लेती जा जा तुझको सुखी क्या आप जानते हैं कि इस गाने को लेकर कितना बड़ा झूठ प्रचलित है? क्या कोई एक गाने के लिए अपनी जान दांव पे लगा सकता है? आज हम आपको बताएंगे इस गाने का वो राज, वो सच जो आपने नहीं सुना होगा। और अगर आप रफी साहब के सच्चे फैन हैं तो वीडियो के एंड तक आपकी एक बहुत बड़ी गलतफहमी दूर हो जाएगी। आपने जरूर सुना होगा कि इस गाने बाबुल की दुआएं लेती जा गाते वक्त रफी साहब के गले से खून निकलने लगा था। उनके वोकल कॉर्ड जख्मी हो गए थे। मगर यहां 90% लोग गलत हैं। ये आधा सच है, पूरा सच नहीं। आज सिनेवाणी पर मैं आपको वो सबूत दूंगा जिसके बाद आप इंटरनेट के किस्सों पर भरोसा करना छोड़ देंगे। साल था 1968। फिल्म नीलकमल। जब ये लेजेंडरी गीत रिकॉर्ड हुआ तो वहां मौजूद किसी को भी अंदाजा नहीं था कि वो अगले पल क्या देखने जा रहे हैं। हर शादी में पिता के दर्द को झलकाता ये गीत बाबुल की दुआएं लेती जा। इस गाने को लेकर एक दास्तां मशहूर हुई कि इसे गाते वक्त रफी साहब का गला जख्मी हो गया था, उनके वोकल कॉर्ड में चोट लग गई थी और स्टूडियो में ही उनके गले से खून आ गया था। मगर सच्चाई इससे कहीं ज्यादा दर्दनाक है। उस दिन स्टूडियो में खून नहीं बल्कि उनके दिल का असली दर्द आंसू बनकर बह रहा था। असल में इस रिकॉर्डिंग के कुछ ही दिनों बाद रफी साहब ने अपनी बेटी की शादी करनी थी, उनकी विदाई होने वाली थी। जब वो माइक के सामने खड़े हुए तो उन्हें अपना बाप वाला दिल संभालना मुश्किल हो गया। उन्हें अपनी बेटी की जुदाई याद आ गई। वो हर गाने को खुद में महसूस करने लगे और नतीजा, बीच रिकॉर्डिंग में ही वो फूट फूट कर रोने लगे। उन्होंने खुद एक बार कहा था कि वो आंसू उनके दिल से निकले और आवाज के साए में ढल गए। शायद यही वजह है कि ये गाना सिर्फ एक ही टेक में रिकॉर्ड हो गया और भविष्य में आज भी ये गाना एक बाप के दर्द को दिखाने लगा, क्योंकि वो कोई एक्टिंग नहीं थी, सिर्फ एक सिंगिंग नहीं थी, वो एक बाप का असली रोना था। तो सवाल उठता है कि फिर ये गले से खून वाली बात कहां से आई? कहां से आया ये वाक्य? उसका सच जुड़ा है 16 साल पुरानी एक और फिल्म से। फिल्म का नाम बैजू बावरा। साल था 1952। इस फिल्म का एक गीत ओ दुनिया के रखवाले, इसे संगीत इतिहास का सबसे मुश्किल गाना माना जाता है। रफी साहब ने इसके लिए लगातार 15 दिन तक रियाज किया। गाने के सुर इतने ऊंचे थे जैसे संगीत में तार सप्तक कहते हैं। इसका मतलब है कि उन पर जोर लगाते वक्त रफी साहब के वोकल कॉर्ड पर काफी प्रेशर पड़ने वाला था। स्टूडियो में रिकॉर्ड करते समय रफी साहब ने जोर लगाया और वो सुर इतने ऊंचे लगे कि रफी साहब के वोकल कॉर्ड जख्मी हो गए। उन पर इतना दबाव पड़ा कि उनके गले से सच में खून आ गया। पूरा स्टूडियो, म्यूजिक डायरेक्टर से लेके प्रोडक्शन क्रू तक सब कोई घबरा गया। सबको लगा ये क्या हो गया। पर रफी साहब यूं ही नहीं सबके दिलों अजीज हैं, यूं ही नहीं उनकी इतनी इज्जत है। उन्होंने रिकॉर्डिंग कंटिन्यू रखी और इस गाने को कंप्लीट किया। वो मेहनत, वो जुनून, वो संघर्ष, उस गाने ने मेरे रफी साहब ने सब कुछ झोंक दिया। नतीजा, ये गाना संगीत जगत का एक माइलस्टोन गाना बना। अक्सर लोग इन दो अलग अलग दास्तानों को एक समझ लेते हैं,
लेकिन हमारा सिनेवाणी का मकसद है आप तक सिनेमा का वही रूप पहुंचे जो सच्चा है। बाबुल की दुआएं में रफी साहब के आंसू उनकी ममता थी, उनके बाप का प्यार था, एक बाप का दर्द था। और वहीं बैजू बावरा के सेट पर निकला उनका खून उनकी कला के प्रति समर्पण था। आपको क्या लगता है, क्या इतना समर्पित, अपने गले में इतना दर्द लेके कोई और सिंगर गा सकता है? इन दोनों किस्सों में आपको कौन सा ज्यादा इमोशनल लगता है? कमेंट करें। अगर आपने भी इन गानों को सुनते वक्त वो दर्द महसूस किया हो, और अगर हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक जरूर करें। हमसे जुड़े रहने के लिए धन्यवाद, और जो लोग हमसे नहीं जुड़े हैं कृपया हमें सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।